नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और इस कड़ी में हम लोग पंचायत चुनाव को कवर कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो है आज हम लोग आए हुए हैं गरखा प्रखंड के अंतर्गत 38 नंबर जिला परिषद में, जहां जो गरखा मध्य भाग के नाम से प्रचलित है। तो उसमें हमारे साथ उपलब्ध हैं वार्ता के लिए यहाँ की जो जिला परिषद की प्रत्याशी हैं श्रीमती नीतू राय। उनके प्रतिनिधि के रूप में हमसे वार्ता करेंगे श्री राजकिशोर राय। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मीडिया बंधु और सारी जनता जनार्दन को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप जनता को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकिशोर राय, सारण जिला परिषद मध्य भाग गरखा 38 नंबर से जिला परिषद प्रत्याशी नीतू राय का मैं प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। ठीक है, आप जो है चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में कुछ समस्या है जो जनप्रतिनिधि नहीं उठा पा रहे हैं। हम इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी शिक्षित है, सामाजिक है और इस पद के योग्य है। जनता आपको क्यों चुने अपना नेता? जनता इसलिए हमारी चुनाव होनी चाहिए क्योंकि हमारा प्रत्याशी जो है शिक्षित है, महिला है, सशक्त महिला है और जागरूक महिला है, सामाजिक महिला है, इसलिए हमारी चुनाव होनी चाहिए। आप खुद को इस पद के लिए कितना योग्य मानते हैं? मैं इस पद के लिए जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे मैं अपने आप को योग्य मानता हूं क्योंकि मेरा उम्मीदवार शिक्षित है। आप जो है अभी वर्तमान में जो चुनाव के प्रचार के लिए या फिर ऐसे भी घूम रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको अपने क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं? क्षेत्र भ्रमण करने में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सड़क की समस्या है, स्वच्छता की समस्या है, शौचालय की समस्या है और थोड़ी अशिक्षा भी है। हम चाहेंगे कि चुनाव में यदि हम विजयी होते हैं तो इस पे हम जरूर जिला में इस सवाल को उठाएंगे ताकि इस पे कोई काम हो सके। आपने जो समस्याएं गिनवाई, जैसे आपने बोला स्वच्छता की समस्या है, तो स्वच्छता मतलब अस्वच्छता को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? से हमारा प्रथम कार्य रहेगा कि प्रत्येक पंचायत में शौचालय का निर्माण कराया जाए। सरकार के द्वारा नल जल की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन शौचालय के मामले में अपना क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जिससे काफ़ी महिला लोगों की असुविधा होती है। इसको दूर करने का प्रयास करेंगे हम। दूसरा आपने बताया कि अशिक्षा, तो अशिक्षा को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? बहुत हमारे क्षेत्र में कुछ बहुत दूर दराज पे स्कूल की बढ़िया व्यवस्था नहीं है। जैसे कुछ क्षेत्र में हाई स्कूल जो उच्च माध्यमिक बोला जाता है वो है, ये नहीं है। तो हम चाहेंगे कि वहाँ भी बच्चे लोगों को काफ़ी दूर तक पढ़ने जाना पड़ता है। हम चाहेंगे कि वहाँ भी इसकी व्यवस्था हो ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। इस चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस चुनाव में सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है कि अभी तक मैं देखते आया हूँ कि जितने भी मुखिया जी लोग हैं कोई ग्राम सभा नहीं करते हैं, जिससे ग्राम की समस्या को सरकार तक, ऊपर जिला परिषद तक नहीं पहुँच पाती है। हम चाहेंगे कि ग्राम सभा जो आम सभा होती है इसको जरूर सुचारू रूप से चलाया जाए। हम इसका प्रयास करेंगे ताकि क्षेत्र की समस्या को जिला से अवगत कराया जाए। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद जनता की आप तक पहुंच कितनी आसान रहने वाली है? मैं आज तक जनता के बीच में ही रहा हूं और हमें उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा मैं जनता के बीच में रहूंगा, क्योंकि अभी तक मैं समाज में रहने का प्रयास किया है और भविष्य में भी मैं ऐसा ही चाहूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने दर्शकों के माध्यम से हमें ये प्रश्न मिले हैं और हम इसको उठाना चाहते हैं ज़ोर शोर से। अभी आप देख रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों से लगातार जो है शिक्षा का स्तर बिहार में गिरता जा रहा है, तो उस स्तर को सही करने के लिए आपने कुछ सोचा है करने के लिए? जी बिल्कुल। वैसे तो ये राज्य सरकार का है, उनके विशेषाधिकार में आता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसमें जो भी थोड़ा बहुत त्रुटि है, जैसे मिड डे, इसमें हम देख रहे हैं कि जितना पढ़ाई में समय नहीं दी जाती है उतना इसको मेंटेन करने में समय लग जाता है। यदि हमारी सोच है कि इसमें थोड़ा सा तब्दीली किया जाए। तब्दीली किस प्रकार का होना चाहिए? जैसे जिस तरह से मिड डे के नाम पे जो भोजन स्कूल में दिया जाता है, सारा शिक्षक गण लोग ऑडिट में लगे रहते हैं, खाना पकाने में लगे रहते हैं, उनको डायरेक्ट पैसा मिलना चाहिए बच्चे लोगों को। हमारा ये सोच है।
पहले जो है पैसे के स्थान पे अनाज मिलते थे लोगों को, जी। और शायद उसका इस्तेमाल जो है सही तरीके से नहीं हो पाता था, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने ये सोचा कि मिड डे मील चलना चाहिए। तो इसके बारे में आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा फिर से होने लगे कि मतलब बच्चों को पैसा मिलने लगे तो उसका इस्तेमाल शायद सही ढंग से नहीं हो पाए, या फिर भ्रष्टाचार का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज भी कुछ भी सरकार से मिलती है तो एक लिमिट में अटेंडेंस के आधार पर मिलती है। तो ये यदि बरकरार रहेगी, ये जो क्राइटेरिया है, तो हमें उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरा सबसे प्रमुख सवाल है कि आप अपने क्षेत्र के युवाओं को और रोजगार परक व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए या फिर उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या करेंगे? वैसे तो हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी है। हम चाहेंगे कि जो भी सरकार प्रदत्त, जो भी जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास है, इस तरह की और संस्था हमारे क्षेत्र में खुलनी चाहिए, ताकि बच्चा लोग पढ़ के कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो। और यदि ऐसा होता है तो यही हम अपना सौभाग्य समझेंगे। और हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में कुछ लघु कुटीर उद्योग हो, इसका हम प्रयास करेंगे। और जो कुछ भी सरकार प्रदत्त जो भी योजना है, हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में ईमानदारी से उसको लागू किया जाए, ताकि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो और बेरोजगारी दूर हो। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि यदि आप जिला परिषद का चुनाव जीतते हैं तो आप अपने क्षेत्र को 5 वर्ष के बाद कहाँ देखते हैं? मैं जिला परिषद जीतने के बाद यदि जनता का आशीर्वाद रहा तो ये भी होगा, और हम अपने क्षेत्र को जिला में अव्वल देखना चाहते हैं। हर एक क्षेत्र में जो भी विकास की बात होती है, उसमें हम अपने क्षेत्र को सबसे आगे देखना चाहते हैं। यही हमारी संकल्प भी रहेगी। और क्योंकि मेरा जो बैनर पोस्टर लगा है, उसमें एक बात साफ है कि सेवा ही धर्म है, और मैं इसको चरितार्थ करना चाहूँगा। चूँकि हम अब इस साक्षात्कार के अंत में आ चुके हैं, तो यदि आप जनता को, गरखा के प्रखंड वासियों को संबोधित करना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, तो आप हमारे माध्यम से दे सकते हैं। जी, मैं अपने क्षेत्र के समस्त सम्मानित जनता जनार्दन को इस चुनाव में भाग लेने के लिए पहले तो मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि मतदान महादान है, और हम चाहेंगे कि अपना मत सोच समझ करके जनता प्रतिनिधि को दें, जो इस क्षेत्र का विकास कर सकें। और हमारा इस चुनाव में सरन जिला परिषद भाग 38 गरखा मध्य भाग से प्रत्याशी नीतू राय जी का चुनाव चिन्ह मक्का छाप है। हम चाहेंगे कि इनको अपना बहुमूल्य मत दे करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। हम पूरे समाज का सहृदय से आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हम अभी गरखा पंचायत चुनाव को कवर कर रहे हैं, और इस कड़ी में जो है 38 नंबर जिला परिषद की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती नीतू राय, उनके प्रतिनिधि श्री राजकिशोर राय जी से हमने वार्ता की, और उनका क्या प्लानिंग है, उनकी क्या योजनाएं हैं, जीतने के बाद वो क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से आपको अवगत कराया। और ऐसे और भी वीडियोस हमारे पेज के और चैनल के माध्यम से आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। मैं सत्ता से जनता तक से वेद प्रकाश, हमारे साथ सहयोगी हैं सुशील कुमार पांडे। धन्यवाद।